बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल अब्द इज़ा वुज़िअ फ़ी क़ब्रिही व तवल्ला अन्हु अस्हाबुहु व इन्नहु लयस्मअु क़रअ निआलिहिम। रवाहुल बुखारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक बंदा जब उसको कब्र में रखा जाता है और उसके साथी उससे पीठ फेर के चले जाते हैं तो ये उनके जूतों की आवाज को सुनता है। दोस्तों, आज से हम कब्र और बरज़ख की जिंदगी के मुतालिक बात शुरू कर रहे हैं। उससे पहले एक छोटी सी तमहीद समझ लेनी चाहिए। हमारी अक्ल किसी चीज के वजूद और अदम वजूद का फैसला हवासे खमसा ज़ाहिरा की बुनियाद पर करती है। यानी वो पांच ताकतें जो किसी भी चीज को महसूस करने में बुनियादी किरदार अदा करती हैं, वो क्या है? वो है देखने की ताकत। हम किसी चीज को देखते हैं, महसूस करते हैं। हम किसी चीज को चखते हैं, चखने की ताकत है तो महसूस करते हैं। हम किसी चीज को सूंघते हैं, सूंघने की ताकत तो हम उसको महसूस करते हैं। हम किसी चीज को पकड़ते हैं, टटोलने की ताकत तो हम उसको महसूस करते हैं। या हम किसी चीज को सुनते हैं, सुनने की ताकत। ये पांच ताकतें, इनको कहते हैं हवासे खमसा ज़ाहिरा। अगर कोई चीज इनके दायरे में आ रही है, किसी चीज को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पकड़ सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, तो अकल इनकी बुनियाद पे फैसला करती है कि हाँ ये चीज मौजूद है, चूंकि इसको हम देख रहे हैं, इसको हम सुन रहे हैं। और अगर ये इनके दायरा में कोई चीज ना आ रही हो, कोई नजर भी नहीं आ रही, सुना भी वहां से कुछ नहीं जा रहा, हम उसको पकड़ भी नहीं सकते, हम उसको सूंघ भी नहीं सकते, हम उसको चख भी नहीं सकते, तो अकल कहती है कि ये चीज मौजूद नहीं है। तो जो लोग तो अकल के पीछे चलते हैं, लादीन लोग, वो तो ज़ाहिर ईमानियात में से किसी चीज को भी नहीं मानते, चूंकि वो कहते हैं ये अकल में नहीं आ रही, लिहाजा वो नहीं मानते। बाहैसियत मुसलमान हम सब ये जानते हैं कि अकल की ताकत छोटी और वही की ताकत बहुत बड़ी है। बल्कि अकल की ताकत जहां बिल्कुल खत्म हो जाती, दम तोड़ देती है, वहां से वही की ताकत शुरू होती है। जब किसी चीज के बारे में अकल कहे कि यह चीज मौजूद नहीं है, लेकिन वही कहे कि यह चीज मौजूद है, तो वो खालिस ईमानियात में से होती है और उस पर ईमान लाना लाजिम है। जैसा कि हम ईमानियात की बहस में उन चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। अल्लाह पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना, किताबों पर, फरिश्तों पर। अब ज़ाहिर फरिश्तों को किसी ने देखा भी नहीं है, उनको सुना भी नहीं है, तो उनको टटोला भी नहीं है, लेकिन हम उन पर ईमान लाते हैं। इसी तरह का मामला है बरज़खी ज़िंदगी के मुतालिक। मौत के बाद क़यामत तक की जो ज़िंदगी, उसको बरज़खी ज़िंदगी कहा जाता है। तो इसके बारे में भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चूंकि जी हमें तो नजर ही नहीं आता कि कब्र में कुछ हो रहा है, हमें तो सुना, हमने कभी सुना ही नहीं कि कब्र से कोई इस तरह की आवाज आ रही है, तो इसलिए कब्र में कुछ नहीं होता, वो फैसला कर देते हैं। हालांकि जब वही ने बता दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि कब्र में फरिश्ते आते हैं, हिसाब किताब होता है, उसकी तफसीलात हम आगे इंशाल्लाह उसको बयान करेंगे, तो हमें इस बात का यकीन करना चाहिए कि बेशक बरज़ख की ज़िंदगी है, उसमें सवाल जवाब हैं, उसमें जज़ा और सज़ा है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, हम अक्ल के पाबंद नहीं है भाई, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक के पाबंद हैं और वही के पाबंद हैं। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे वही हरफ आखिर है, चाहे वो बात हमारी अक्ल में आए या ना आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।